सवाल जो ये पूछना चाहते हैं हमारे मेहमान जी, वो उसका ताल्लुक जमात अहमदिया से नहीं है, वो एक आलमी सतह का सवाल है कि ये आलम इस्लाम पर जो मौजूदा हालात हैं आजकल, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में, ख़ासकर फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये आपकी नज़र में एक खुदाई अजाब है या एक दुनियावी गंदी सियासत का नतीजा है? आपका इसके मुतल्लिक आपकी नज़रियात क्या है? खुदाई अजाब क्या होता है, ये अगर समझ जाएं तो ये सवाल खुद ब खुद खुल जाता है। खुदाई अजाब से मुराद ये ज़रूरी नहीं होता कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को जहन्नम में झोंके, बल्कि जो लोग इरफान रखते हैं कुरान करीम का, उनको पता है कि हर अजाब इंसान का अपना पैदा करदा होता है। जहन्नम भी इंसान की अपनी पैदा करदा होगी। अल्लाह ताला बार बार कुरान करीम में फरमा चुका है कि मैं जालिम नहीं हूं, जो कुछ तुम सजा पाओगे तुम्हारे अपने की हुई सजा होगी, अपनी बनाई हुई जहन्नम है। तो इस बुनियादी फलसफे की रोशनी में हर अजाब का मसला हल हो जाता है। अजाब है या गैर अजाब, जो भी इंसान मुसीबत में पड़ता है, अपने आप को एक जहन्नम में झोंकता है, अपने किए का फल पा रहा है। इब्तला का जो मजमून है वो अंबिया के साथ ताल्लुक रखता है, वो बिल्कुल और मजमून है, वो अजाब नहीं है। इब्तला के मुतल्लिक कुरान फरमाता है कि खुदा की तरफ से आजमाइश पड़ा करती है, उसमें सच्चे पूरे उतरते हैं और झूठे पीछे रह जाते हैं। उसको इन हालात के साथ आप मुश्तबे न करें, वो बिल्कुल और मजमून है। बात यह है कि जब भी खुदा ताला की तरफ से वाज़ेह तालीम आ जाए और उस तालीम को अमल में ढाल कर खुदा का एक बंदा सुन्नत में तब्दील कर दे, यानी सिर्फ तालीम ना रहे, अमल का भी एक कोड तैयार हो जाए, अमली जिंदगी का सुन्नत बन जाए, फिर उस पर नसीहतें, तफसील, हिकमत बयान हो जाए। जो भी उन फैसलों से पीछे हटेगा, जो भी उन पर अमल छोड़ेगा, उसको लाज़िमन सजा मिलेगी। और जिस हद तक कोई उनसे रूगर्दानी करेगा, उस हद तक वो खुद ब खुद अपने लिए वो सजा तजवीज़ कर रहा होगा, बना रहा होगा। तो अगर मुसलमान तकलीफ में हैं तो लाज़िमन इन्होंने इस्लाम की बुनियादों से रूगर्दानी की है, इस्लाम के बाज़ अहकाम को पसे पुश्त फेंका है और तालीम को नेशनलिज्म के साथ, इस्लामी तालीम को अपने नेशनलिज्म के साथ कंफ्यूज किया है कहीं। और अगर वो साले रहते, अगर वो इस्लाम की बुनियादों पर कायम रहते, तो मुमकिन नहीं था कि ये अजाब जिसमें वो मुब्तला है ये इनको दिया जाता। जो लोग साले होते हैं, कुरान करीम ने उनके मुतल्लिक एक दो टोक फैसला फरमाया है। वो ये है कि वो थोड़े भी हों तो अक्सर पे गालिब आते हैं। कहीं ये नहीं फरमाया कि अक्सर साले हों और थोड़े बदमाश उन पर गालिब आ जाएं। एक आयत में भी इशारतन ये मजमून नहीं है। ये हर जगह फरमाया है कि सालेहियत यानी खुदा के अहकाम की पैरवी और उसके मंशा को समझकर उस पर चलना इतनी अजीमुशान ताकत पैदा कर देती है कि थोड़े अक्सर पर गालिब आते हैं। फलस्तीन में हम क्या देख रहे हैं, मुट्ठी भर यहूद हैं और करोड़ों मुसलमानों पर वो गालिब हैं इस वक्त, और उनका गलबा दिन ब दिन ज्यादा शदीद और हौलनाक होता चला जा रहा है। इस कदर खुले खुले मजालिम कर रहे हैं, उंगली नहीं उठ सकती उसके खिलाफ किसी की। वो जो घिरे हुए भूखे मर रहे हैं गरीब फलस्तीनी, ऊपर से वो वक्त उनके ऊपर बम्बर सा रहे हैं, उनको पहले भूख मार रही है, कुत्ते खा रहे हैं गरीब जान बचाने के लिए, और ऊपर से आग में डाला जा रहा है उनको, और बेधड़क होकर दलेर बेहयाई के साथ उन पर बमबारी हो रही है। कोई दुनिया की ताकत उनके खिलाफ नहीं उठा रही उंगली। वो तो खैर दुश्मन है इस्लाम के। मुसलमानों में से कौन सी ताकत है? सऊदी अरब ने कहां बयान दिया उनके हक में, बताइए? कहां कहा है कि हम एवैक्स अब इस्तेमाल करेंगे अपने और हम हमला करेंगे और सजा देंगे उन जालिमों को जो मुसलमान भाइयों पर ये जुल्म कर रहे हैं? उंगली का इशारा अलग रहा, जुबान हिली तक नहीं किसी की, चुप बैठे हुए सारे। और फिर ये कहना कि खुदा का अजाब है और हम बेचारे मजलूम मुफ्त में बैठे मारे जा रहे हैं, बिल्कुल जुल्म अंधेर नगरी है। अंदर से खोखले हो चुके हैं,
کوئی اسلام باقی نہیں ہے. سچا اسلام ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ مصلحین کو اور سچوں کو برباد اور ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی دفعہ جہاد فرض ہوا تو اس وقت خدا نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جہاد میں کمزوروں پر فرض کر رہا ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کمزور ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ تمہیں غالب کر کے دکھائے گا. جہاد کے ساتھ ایک وعدہ خدا کا شرط مشروط ہو گیا، اس کا جز بن گیا ہے. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا فان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف تلوار دیر سے اٹھائی جا چکی ہے. یقاتلون پہلے سے دشمنوں پر حملہ آور ہے، اب اجازت مل رہی ہے. بانہم ظلموا، مظلوم ہیں، ان کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہر ظالم آدمی اٹھ کر دلیر ہو کر ان پہ حملہ کرتا ہے. ان کے اندر طاقت ہوتی تو مجال تھی کسی کے ان کے خلاف اٹھتا. اس قدر کمزوری کی حالت ہے. ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دینے والا پھر اس بات پر قادر بھی ہے کہ انہیں غالب کر کے دکھائے، اور وعدہ کرتا ہے کہ غالب کرے گا. یہ ہے خدا تعالی کی تقدیر جو قرآن نے کھول لی ہے ہم پر. کوئی تقدیر جو اس تقدیر کے مخالف چلتی ہوئی نظر آئے گی وہ جھوٹی تقدیر ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اگر یہ جہاد ہو سچا اور جہاد کرنے والے جہاد کی شرائط پوری کر کے جہاد لڑ رہے ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ خدا اس وعدے کو بھول جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کروایا ہے. خدا سچا اور دنیا میں سب سے سچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پکا وعدہ اور کیا ہو سکتا ہے. ان اللہ علی نصرہم لقدیر. ہم اجازت ہی نہیں دیتے بلکہ کمزوروں کو حوصلہ دلاتے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں تمہاری، بالکل پرواہ نہ کرو. اور ان کو لڑوا کر جب لڑوائے مروا دے. وہ اسلام کا خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک جو یہ کام کروا رہا ہے. اس لیے اپنا آپ دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں. اگر یہ وعدہ حق میں پورا نہیں ہو رہا تو لازماً اندر کمزوریاں اور نقائص ہیں. ان معنوں میں یہ عذاب الہی ہے کہ آپ نے خود روگردانی کر کے اللہ کی رحمت سے محرومی اختیار کر لی ہے اور دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رابطو، دشمن کی سرحدوں پر گھوڑے باندھو، ان کی چلاکیوں سے باخبر رہو، اپنا حفاظت کا انتظام اس طرح نہ کرو کہ گھر بیٹھے رہو جب دشمن حملہ کرے تب پتہ چلے. رابطو کا مطلب ہے ہمیشہ سرحدوں پر رہو، نگران اور حفاظت کرنے والے، تاکہ پہلی لائن ڈیفنس پر حملہ ہو اس وقت تم لوگ خبردار ہو جاؤ. یہاں یہ حال ہے کہ مکے اور مدینے میں دشمن گھس گیا ہے، ابھی تک عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ امر واقعہ ہے اور اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے سچا پیار ہو تو ان کی راتوں میں نیند حرام ہو جانی چاہیے اس بات کے اوپر. ساری دنیا میں سعودی عرب کا نفوذ اس عالم اسلام پر ٹھونسنے کی ایک نہایت خوفناک سازش ہے جو کھل رہی ہے، دن بدن زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان کلیتاً مٹھی میں آ چکا ہے سعودی عرب کے. ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ کے ممالک، ہر جگہ سعودی عرب پیسہ دے کر اسلام امریکن طرز پر ایڈز دے دے کے اب ان کو قابو کر رہے ہیں. اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ سعودی عرب 100% امریکہ کی غلامی میں ہے. تمام دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں جو سعودی عرب سے بڑھ کر امریکہ کی یسر غلام ہو اور 100% ان کی مٹھی میں ہو. اور کون مسلمان یا کون دنیا کا آدمی نہیں جانتا کہ امریکہ خود اس وقت جوز کی مٹھی میں یوں بند ہے کہ ہل نہیں سکتا. ان کی انٹرنل پالیسی، ان کی فورن پالیسی، ان کی فائنینشیل پالیسی، ان کے تمدن، ان کے معاشرے پر 100% اس وقت یہودی قابض ہو چکے ہیں. پالیسیاں ان کی بنتی ہیں اسرائیل میں اور وہ ٹھوسی جاتی ہیں. ریگن جب ننگا ہوا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ تو امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کر ایل سلواڈور وغیرہ ان ممالک میں سازشیں کرنے کے لیے یہود کے تابع بنا ہوا، ان کی مدد سے کام کرتا ہے. اب بتائیں اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے.
आवाज मक्के और मदीने से फूटेगी, सारे मुसलमान समझेंगे कि ये हमारे आका की बस्ती की आवाज है, हम इसके गुलाम 100% समय ना बात आना, हमने सुना और हमने कबूल किया, यही आवाज होगी जिनको इश्क है। और ये नहीं पता होगा कि ये आवाज चली मक्के और मदीने से नहीं है, बल्कि अमेरिका से एक बाज़गश्त है आवाज की, जिसका आगाज हुआ था इसराइल में। अब इसराइल जो चाहेगा आलम इस्लाम से मनवाना, वो अमेरिका की मार्फत सऊदी अरब के रास्ते से मनवाता चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। वहाबियत को इसके साथ काबिज करने के लिए नहायत ही खौफनाक एक साजिश चली हुई है जो खुल रही है, और इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए सारी तवज्जो जमात अहमदिया की तरफ रखी जा रही है। कहते हैं ये एजेंट है, इन्ना लिल्लाह, हम एजेंट, और अमेरिका का गुलाम मुल्क पाकिस्तान बेचारा वो एजेंटों को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रहा हो, और जो खुला खुला एजेंट हैं उनकी गुलामी के अंदर दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जाए। इतनी सी बात भी किसी को समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती, फिर क्या हो गया अकलों को। यानी आप गौर करें कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ आज पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत एक लम्हा के लिए नहीं जी सकती। 100% ज़िया साहब लटके हुए हैं अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान की वजह से, दूसरे मसाइल की वजह से बिल्कुल यूं मुट्ठी में बंद हैं। और इतने बड़े फैसले जमात अहमदिया के जो खिलाफ हुए हैं, ये अमेरिकन ब्लेसिंग के खिलाफ बगैर हो सकते थे। अमेरिका चाहता तो मार्शल लॉ के बाद फिर डेमोक्रेसी में जा सकते थे। ये फैसले पहले से ज्यादा सख्त होकर दाखिल हुए हैं, और हर दफा जब स्टेट डिपार्टमेंट को हमने कहा, एहतजाज किया, हमने कहा हम जान रहे हैं कि तुम लोगों की शरारत है सारी, अब पता चल जाएगा जब मार्शल लॉ हटेगा कि ये बदमाशी जो हो रही है ये भी साथ हटी है कि नहीं, उस वक्त हमें समझ आ जाएगी। हाँ 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 ये करेंगे वो करेंगे। जो पैकेज डील करवाई है अमेरिका ने इख्तिदार के इंतकाल की, उसमें उस 8th अमेंडमेंट में शामिल किया, और पहले से ज्यादा सख्त शक्ल में शामिल किया है। इसलिए उनको पता है कि इस्लाम के हमदर्द सच्ची जमात ये है, इनकी तरफ तवज्जो रहेगी तो सऊदी अरब की साजिशों की तरफ तवज्जो नहीं रहेगी। उनको हीरो बनाकर पेश करना अमेरिका के मफाद में है, और आलम इस्लाम पर उसका नफूज जरूरी समझा गया है। इस वक्त यही हो रहा है। अब बताएं, इस जमात अहमदिया को निकाल दें बीच में से थोड़ी देर के लिए, ये जो इत्तेहाद सलासा है इसको तोड़ के दिखाएं, ये कहां मेरी बात झूठी है। क्या ये वाकया है कि नहीं कि सऊदी अरब की मौजूदा रजीम 100% अमेरिका की गुलाम है, और क्या यह वाकया है कि नहीं कि अमेरिका 100% यहूद का गुलाम है। इन दावों को तोड़ें तो मेरी बात टूटेगी, वरना नहीं टूटती। इसलिए ऐसी रजीम का आलम इस्लाम पर कब्जा जो यहूद के पंजों में जकड़ी हुई हो, उससे गाफिल होना और फिर इस्लाम की मोहब्बत का दावा करना, ये मुझे समझ नहीं आती है कैसी बात है। ये राबितों के खिलाफ है। इसीलिए अजाब जिसको कहते हैं यही होता है, अपने हाथ का बनाया हुआ। आलम इस्लाम ने सोचा ही नहीं कभी कि हम देखें दुश्मन हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रहा होगा, क्या क्या इकदाम कर रहा होगा। इंटेलिजेंस उनकी हमारे अंदर घुसी होती है, हम अपनी कोशिश नहीं करते कि उनके अंदर आदमी भेजें, वहां से पता करें कि क्या साजिशें हो रही हैं। नतीजा निकला है कि घरों के अंदर दाखिल हुआ रूहानी घरों में दाखिल हो गया दुश्मन, और अभी तक बेहिस हैं। जिस तरह एड का वायरस डिफेंस सिस्टम के अंदर डूब जाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा करे ऐसा वाकया ना हो, लेकिन करीब करीब वैसा पहुंच गया है। लाइफ फोर्सेस जो दिल का मुकाम रखती हैं, जो बुनियादें रखती हैं जिंदगी की हिफाजत की, उनके करीब तक तो दुश्मन पहुंच गए। तो ये जो शक्ल है, इसको आप इलाही अजाब के नाम पर पेश करें तो मुझे इसलिए पसंद नहीं कि फिर भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इसी उम्मत की जिंदगी से सारी दुनिया की जिंदगी वाबस्ता है। इसलिए मैं ये पसंद नहीं करता कि लफ्ज़ बोलूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपनी शामत अमाल का अजाब है, जिसको कानून कुदरत फिर जारी करती है और उसमें रहम नहीं किया करती। और कोई दोस्त? जी फरमाइए। कोई इधर से कोई दोस्त नहीं? ये रशीद साहब पहले नहीं, आप तशरीफ आइए।